प्यारे दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में एक ऐसा लड़का था जो मुर्दे लड़की से जिना करता था। फिर उसके साथ क्या हुआ, इसे मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। उन्होंने एक नौजवान को देखा जो ज़ारो कुतार रो रहा था। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा, ए नौजवान, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे रोने की वजह क्या है? तो नौजवान ने कहा, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया है। अब मुझे डर है कि मेरा गुनाह अब माफ होगा या नहीं। मैं इसी खौफ से रो रहा हूँ। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो। मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज कर देता हूँ कि वो तुम्हारे लिए सिफारिश करे ताकि तुम्हारे गुनाह माफ हो जाए। चुनांचे वो नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में रोता हुआ हाजिर हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे रोता हुआ देखा तो पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? उसने अर्ज की, या आका, मैं क्यों ना रोऊं? मैंने ऐसे ऐसे गुनाह अंजाम दिए कि उनके वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे जहन्नम में हौलनाक अजाब देगा और अल्लाह ताला मुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने खुदा के साथ शिर्क किया? उसने कहा, नहीं, मैं शिर्क से पनाह चाहता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने नफा के लिए किसी का कत्ल किया? उसने कहा, नहीं सरकार। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, चाहे तुम्हारा गुनाह बड़े से बड़े पहाड़ की बराबरी क्यों ना हो। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाह बड़े बड़े पहाड़ों से भी बड़े हैं। इस बार भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को जरूर बख्श देगा, चाहे वो सातों जमीन, दरिया, दरख्त और जमीनें दूसरी वजूदात की बराबरी क्यों ना हो। बेशक तुम्हारी गुनाह काबिले बख्शिश है, चाहे आसमान, सितारों और अर्शो कुर्सी की बराबरी क्यों ना हो। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे गुनाह इन तमाम चीजों से भी बड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवान, तेरे ऊपर अफसोस है, क्या तेरे गुनाह ज्यादा बड़े हैं या तेरा खुदा? ए सुनकर वो नौजवान सजदे में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, पाको पाकीज़ा है मेरा परवरदिगार, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह से तो कोई भी चीज बड़ा नहीं है। मेरा खुदा तो हर अजीम से अजीम तर है। इस बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बड़े से बड़े गुनाहों को अल्लाह के अलावा कोई और माफ कर सकता है? तो उस नौजवान ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, कसम बा खुदा नहीं। इसके बाद वो खामोश हो गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवान, क्या तुम मुझे अपने गुनाहों में से किसी एक गुनाह के बारे में बता सकते हो? उसने कहा, क्यों नहीं, मगर मुझे आपसे हया आती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोबारा पूछने पर उसने बताया, मैं 7 साल तक कब्रों को खोदकर मुर्दों को बाहर निकालता हूँ और उनका कफन चोरी कर लेता हूँ। हाल ही में कबीले के एक लड़की का इंतकाल हो गया। जब लोग उसे दफन करके वापस घर में चले गए तो मैं रात को कब्रिस्तान गया, उसको कब्र से बाहर निकाला और उसका कफन निकाल लिया और उसको बेलिबास ऐसे ही छोड़ दिया। जब मैं वापस लौट रहा था तो शैतान ने मुझे वर्गलाया और मेरी शहवत को उभारा। उस लड़की के बदन
और खूबसूरती ने मुझे जाल में फंसा लिया, यहाँ तक कि नफ्स गालिब आ गया और वापस लौटा, और जो काम नहीं करना चाहता था वो मैं शैतान की चक्कर में कर बैठा। इस वक्त गोया मैंने कब्र से लड़की की आवाज सुनी कि ए नौजवान, जिस दिन मुझे और तुझे अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा, तूने मुझे मुर्दों के दरमियान बेलिबास कर दिया, मुझे कब्र से निकाला और मेरा कफन ले गया और मुझे जनाबत की हालत में छोड़ दिया। मैं इसी हालत में कयामत के दिन हाजिर की जाऊंगी, तुझ पर जहन्नम की आग बरसे, तूने ये मेरे साथ क्या किया? ऐ सुनकर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज से पुकारा, ए फासिक, यहाँ से दूर चला जा, तू जहन्नम की आग से कितना नजदीक है, यहाँ से चला जा। वो शख्स मस्जिद से बाहर निकला और शहर से बाहर पहाड़ों की तरफ चल दिया। वो नौजवान अपने दोनों हाथों को अपने गर्दन से बांधे हुए था और पुकारते जा रहा था, ए अल्लाह, तेरा ये बंदा हाथ बांधे तेरी बारगाह में हाजिर है, पालने वाला तू मुझे जानता है, मेरे गुनाहों को भी जानता है, आज मैं तेरे पेशेमान बंदों के काफिले में हूँ। तौबा के लिए तेरे पैगंबर के पास भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे मेरी गुनाहों की वजह से दूर कर दिया है। तुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम और तुझे तेरी सल्तनत का वास्ता है, ए मेरे मौला, मेरे दुआओं को रद्द ना करना और अपनी रहमत से मायूस ना करना। वो नौजवान 40 दिन तक इसी तरह दुआ करता रहा और गिड़गिड़ाता रहा और कहता रहा, अगर मेरी दुआ कबूल ना हुई और मेरे गुनाह बख्शे ना गए और तेरा इरादा मुझ पर अजाब करने का हो तो मुझ पर आग नाजिल फरमा ताकि मैं जल जाऊं, या किसी दूसरे अजाब में मुब्तला कर दे ताकि मैं हलाक हो जाऊं। बहरहाल कयामत की जिल्लत और रुसवाई से मुझे निजात दे दे। जब 40 दिन पूरे होने को आए तो उसने एक दिन आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मेरे करीम रब, मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है, और अगर मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा हो गया है और तेरी बारगाह में माफी की काबिल नहीं है, तो मौला, आज मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ कि तू मुझ पर इतना बड़ा अजाब भेज कि ना मुझसे पहले इतना अजाब तू ना किसी को दिया, ना मेरे बाद किसी को देना। भेज दे आग, भेज दे अंगारे, ताकि वो मुझे जलाकर खाक कर दे। और मौला, मेरा गुनाह यकीनन इतना बड़ा नहीं है, तेरी रहमत बड़ी है, तो मौला, तो अपने हबीब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया है। अभी उसके मुंह में ये जुमले जारी थे और उसके आंखों से आंसू जारी हो गए। चुनांचे इस मौके पर आयत नाजिल हुई। अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया, और वो ये लोग हैं जब कोई नुमाया गुनाह करते हैं या अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं तो खुदा को याद करके अपने गुनाहों पर इस्तिगफार करते हैं, और खुदा के अलावा कौन गुनाहों को माफ करने वाला और अपने किए पर जानबूझकर इसरार नहीं करते। यही वो लोग हैं, इनकी जज़ाए मग़फ़िरत है और वो जन्नत है जिसके नीचे नहरें जारी है, और वो हमेशा इसी में रहने वाले हैं, और अमल करने की ये जज़ा बेहतरीन जज़ा है। फिर आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक पैगाम भेजा गया। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, अल्लाह आपको सलाम कहता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस नौजवान को आपने क्यों निकाला? प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए जिब्रील, क्या तुमने नहीं देखा उसने कितना बड़ा जुर्म किया? हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुबारक हो, उसने तौबा की है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसके गुनाह को माफ कर दिया है, और साथ ही साथ ये इरशाद फरमाया, आपकी उम्मत में
اگر اس سے بڑا گناہ بھی کوئی کرے گا اور وہ سچی توبہ کرے گا تو اللہ اس بندے کو بھی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔